गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। बजट गुरुकुल का चौथा लेसन हम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, कमाई की जुगाड़। सरकार कमाती कैसे है, कमाने का जुगाड़ कैसे करती? कमाने के आम आदमी के पास तीन तरीके हैं। मेहनत करके कमा लें, कुछ काम धंधा कर लें, या फ्रेंड से कुछ उधार ले लें, या चक्कू लेकर निकल पड़ें और चक्कू रिवॉल्वर से कुछ पैसा कमा लें। रहजनी कर लें, चौथ वसूल लें। अरे गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, चौथ तो गुंडे वसूलते हैं। भाई बात दरअसल क्या है कि चौथ को आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में समझें। चौथ हमेशा गुंडे नहीं वसूलते। वसूलने वाला हर व्यक्ति गुंडा नहीं होता। कई बार वो सरकार का आदमी भी हो सकता है, अपनी तरीके से वसूल सकता है। चौथ का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि कुछ ताकतवर शासक कमज़ोर शासकों से डरा के धमका के बोलते थे कि जितना तुम्हारा रेवेन्यू कलेक्शन है उसका 1/4, हिंदी में चौथाई, और चौथाई का चौथ, उतना हमको देना पड़ेगा। मर्जी से दो बहुत अच्छा, वरना बिना मर्जी के भी हम ले लेंगे। तो जो एंटिटी आपकी बिना मर्जी के भी आपसे वसूल लेती है, उसका नाम है सरकार। और दिल पे हाथ रख के बताइए, अपनी मर्जी से कर देना कौन चाहता है? तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से सरकार ज़बरदस्ती ही वसूलती है। अब सवाल यह है कि सरकार वसूली कई तरीके से करती है। वसूली करती है इनकम टैक्स के जरिए, तमाम लोग देते हैं, मेरे जैसे इंडिविजुअल देते हैं। सरकार वसूलती है कंपनियों से, उसे हम बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन का मतलब कंपनी। कोई बाहर से सामान मंगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा के वसूलती है, उसे हम बोलते हैं आयात कर। तो इन सारे करों से मिलने वाली रकम को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व प्राप्ति। सरकार रेवेन्यू के अलावा पूंजीगत यानी कैपिटल रिसीट्स के जरिए भी वसूलती है। सर, ये रेवेन्यू और कैपिटल में फ़र्क क्या है? रेवेन्यू और कैपिटल, इसमें क्या फ़र्क है, इस बात को समझने के लिए मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। तुम शराब तो नहीं पीती? अच्छी लड़कियों जानता हूँ तुम शराब नहीं पीती, लेकिन फिर भी मुझे सवाल पूछना ज़रूरी इसलिए था कि मैं तुम्हें समझाना है रेवेन्यू और कैपिटल में क्या फ़र्क होता है। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, कॉलेज के बाद ट्यूशन्स करती हो, हर महीने 10,000 रुपये पर मंथ कमाती हो ट्यूशन से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर महीने 10,000 रुपये मिल रहा है। इसे हम बोलेंगे रेवेन्यू इनकम। सपोज़ तुमने शराब पीना शुरू किया, शराब की आदत पड़ गई, ट्यूशन से कोई कमाई हो नहीं रही, शराब की तलब है, अपना मोबाइल बेच दिया। मोबाइल तुम्हारी संपत्ति थी, संपत्ति तुमने बेच दी, उससे जो तुम्हें पैसा मिलेगा उसे हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स। सरकारें बहुत खर्च करती हैं और घाटे का नशा इस कदर हो जाता है कि उनको अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ती हैं। पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान दूतावास की इमारतें बेच रही है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट बिक रहे हैं। रेवेन्यू है नहीं, कहीं से इनकम नहीं आ रही है, तो संपत्तियां बिक रही हैं। हमने अगर संपत्ति बेचकर दूसरी संपत्ति खड़ी की तो अच्छा मान सकते हैं। आजकल सर्दी बहुत पड़ रही है, हमने मोबाइल बेच के हमने पार्टनरशिप पे चाय की दुकान लगा ली, नीचे 100 रुपये की चाय बेची, मोबाइल बेचा 10,000 का, हमने खड़े कर दिए 20,000 रुपये, संपत्ति बेच के हमने ज़्यादा पैसे कमाए। तो ये कैपिटल रिसीट बहुत अच्छी कैपिटल रिसीट है। हम कमाते धमाते कुछ नहीं हैं, घड़ी बेच रहे हैं, कार बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, इससे जो पैसा आ रहा है उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट। और हर महीने कुछ अर्न कर रहे हैं मेहनत करके, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, तो सर इसमें क्वालिटी वाली कमाई कौन सी होती है, कैपिटल वाली या फिर रेवेन्यू वाली? श्योर, बहुत अच्छा सवाल है। रेवेन्यू की इनकम बेटर या कैपिटल वाली इनकम बेटर? पूंजीगत प्राप्तियां बेटर, राजस्व बेटर? एग्जाम्पल देता हूँ, भगवान करे ऐसा ही हो। तुम्हारे फादर हज़ार गज की 5 कोठियाँ छोड़कर गए तुम्हारे लिए, और तुम्हें BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कराया, MA कराया, जर्नलिस्ट बनाया, तुम्हारी सैलरी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, यानी तुम्हारे पास अब एसेट्स भी हैं और तुम्हारी सैलरी बढ़ती चली जा रही है।
फिर वन फाइन डे तुम सोचते हो यार मेरे रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ एक घर काफ़ी है, 4 तुम बेच देते हो और उस 4 को बेच के तुम म्यूचुअल फंड शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हो, एसेट्स बेच के नई एसेट्स बना ले और रेगुलर पर मंथ तुम्हारे पास आ रहा है, उस केस में वो 4 कोठियों की सेल खराब नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, तुम सोचते हो यार कि बाप तो 5 कोठी छोड़ के चले गए, करना क्या। तुम दिन रात अपना मस्ती की पाठशाला में रहते हो, पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं हो। धीमे 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 हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कुआं कितना भी गहरा हो, लगातार पानी खींचोगे तो वो खाली हो जाएगा। इसलिए तुम देखोगे कि कितनी बड़ी एसेट्स हों, अगर नए रेवेन्यू के सोर्सेज जनरेट नहीं होंगे तब सिर्फ आप कैपिटल वाली इनकम पे बेस नहीं कर सकते। आप अपनी संपत्ति बेचो, बेचने में कोई हर्जा नहीं है, पर उस संपत्ति को बेचने का एक कारण ये हो सकता है कि साहब अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपने उस संपत्ति को कैश में कन्वर्ट किया, कहीं और लगा दिया। तो आइडियल तो ये है कि रेवेन्यू लगातार आता रहे, बढ़ता रहे, और जो संपत्तियां, जो कंपनियां, जो चीज़ें अब हमें लगता है वो सरकार हो या व्यक्ति हो कि अब उनका इस्तेमाल नहीं है, उसको बेच के कैश में कन्वर्ट करें और उनको हम बेहतर जगह इस्तेमाल करें। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा बजट वो होता है जिसमें रेवेन्यू के जरिए, करों के जरिए, आय के जरिए हम और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी का इंतज़ाम करें, और ऐसी एसेट्स जिनको अब सरकार समझती है ज़रूरी नहीं है उन्हें बेचकर पैसा खड़ा कर लें। लेकिन अगर उदाहरण पाकिस्तान का हो कि जहां पैसे ही नहीं बचे सैलरी देने के लिए हम एयरपोर्ट और अपनी हाई कमीशन की और एम्बेसी की बिल्डिंग बेच रहे हैं, तो ये शराबी वाला हाल है कि आपको घाटे का नशा इतना ज़्यादा हो गया है कि अब आप काम करने काबिल बचे नहीं। आपका एक दिन कोठी, मकान, दुकान, शर्ट, पैंट सब बिक जाएगा। वो बैंकरप्सी यानी दिवालियापने की स्थिति है। तो अच्छी एसेट कैपिटल पिताजी छोड़ गए, बहुत बढ़िया, मगर अपनी काबिलियत में, अपनी स्किल में, अपनी मेहनत में, अपने टैक्सेस में, अपनी इनकम के नए नए सोर्सेज हमको तलाशते रहने चाहिए। कैपिटल ज़रूरी है तो रखेंगे, नहीं तो उसे बेच के हम आगे बेहतर इन्वेस्ट करेंगे।